स्टूडेंट आओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन यहां पर दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फोर्थ है स्टूडेंट, जिसमें हमें बताना है कि पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पिछले वीडियो में आपको मैं बता ही चुका हूं, अगर यदि पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना हो तो वो इनकंसिस्टेंट होता है, और यदि उसका यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो तो वो कंसिस्टेंट होता है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डिटेल में इसकी आपको पहले वीडियो में पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो लेट अस स्टार्ट। हम क्या करें, सबसे पहले हम इनका रेशियो चेक कर लेते हैं a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 2 अपॉन 4, a2 का वैल्यू 4a। इट मीन्स क्या हुआ, 2 से कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, इसी तरह से हम b1 अपॉन b2 को चेक कर ले तो b1 का वैल्यू हमारे पास है 1 और b2 का वैल्यू है -2। ठीक, c1 c2 को भी आइए देख लेते हैं, c1 c2। ठीक, -6 अपॉन -4। अब यहां पर स्टूडेंट आप देखिए a1 अपॉन a2 1/2 है, जबकि b1 अपॉन b2 -1/2 है। इट मींस a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। और जब ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, जब ये कंडीशन होगी तो समीकरण का क्या होगा, ए यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन है, इट मींस hence the pair of linear equation कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, है ना। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और हमने यहां पर बता दिया है कि पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अब वो क्या कह रहा है, अगर कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। तो आइए हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन के लिए वो x और y का वैल्यू, x और y के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें निकालने होंगे। ये पहला इक्वेशन आपका रहा 2x प्लस वाई इक्वल टू -6 इक्वल टू 0। तो एक टेबल हम इसके लिए बना लें और इसके पॉइंट्स हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, x और y के पॉइंट्स हम निकालते हैं। अब यहाँ पर हम किसी भी एक का वैल्यू निकाल लें, या तो x का या y का। चलिए हम y का अगर वैल्यू निकालें, ठीक है, y का वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y की जगह ज्यादा इजी क्या रहेगा, जो भी ज्यादा इजी रहे ना आप उसका वैल्यू निकालिए, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना जाए। ठीक, चलिए y का ही निकालते हैं। y इक्वल टू, इन दोनों को ट्रांसपोज्ड करके हम उधर ले गए तो -2x और +6 हमें मिला। ठीक है, या हम इसको ऐसा लिख लें 6 - 2x। आइए अब हम x की कोई वैल्यू रखते हैं और y का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, x का वैल्यू मैंने पहली बार में 1 रखा। ठीक है, 1 रखने पर मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा, 6 - 2 × 1। ठीक है, इट मींस 6 - 2 इक्वल टू 4। ठीक, समझ में आया आपको। अब इसी तरह से हम x का वैल्यू, चलिए x का वैल्यू 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 6 से 2 4 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, 6 से हमने 2 माइनस, 6 से 4 माइनस किया
तो y का वैल्यू हमें मिला 2। तो एक ये इस इक्वेशन के लिए हमने इसे टेबल को ड्रॉ कर लिया 2x + y - 6 = 0 के लिए। अब इसी तरह से दूसरा इक्वेशन जो हमारा है 4x सेकंड के लिए, है ना। सेकंड इक्वेशन अपना क्या है, 4x - 2y - 4। यहां भी हम y या x का वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम देखिए 4x - 4 = 2y को ट्रांसपोज्ड कर दें, ठीक। इसको और इजी रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया, मेरे पास क्या रहा 2x - 2, और इस 2 को ट्रांसपोज्ड करके हम यहां पर ले आए = y, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, y = हमें मिला 2x - 2। इसके लिए एक टेबल ड्रा कर ले, एक टेबल इसके लिए ड्रा कर लेंगे। x और y के वैल्यू निकालेंगे, x देन y, ठीक है। आप आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर x का कोई वैल्यू रखें और देखें y का वैल्यू क्या मिलता है। x का वैल्यू हमने 1 रखा, ठीक है, 2 × 2, और 2 से 2 गया तो हमें मिला 0, ठीक है। 1 रखने पर y का वैल्यू क्या मिला, हमें 0 मिला। अब चलिए हम x का वैल्यू 2 रख लेते हैं, फिर देखते हैं y का वैल्यू हमें क्या मिलता है। जब हमने x का वैल्यू 2 रखा तो 2 × 2 = 4, 4 - 2 कितना मिला, 2, ठीक है। और ये हमें वैल्यू मिल गए। अब इसके लिए हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ पर हम इसे कैसे दर्शा सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इट मींस हमें जो लाइन मिलेगी वो कैसी लाइन मिलना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन हमें मिलना चाहिए, जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, ये कंडीशन होना चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती, ठीक। पहले हम 2x + y - 6 को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके पॉइंट्स हैं यहां पर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब 1 4 है पहला पॉइंट, x वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना है 4, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो पॉइंट क्या होगा, 1 4 होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा 2 और 2, 2 ये रहा और 2 ये रहा, y का वैल्यू दोनों यहां पर मिलते हैं, तो ये वाला पॉइंट होगा आपका 2 और 2, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। वो लाइन कौन से, ये हमने लाइन ड्रॉ किया, सॉरी, इस लाइन किस इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ किया हमने, 2x + y - 6 = 0 के लिए हमने लिख दिया। अब दूसरा हमारा इक्वेशन है, उसके लिए हमने टेबल बनाया है 4x - 2y - 4 = 0। इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर। इसके पॉइंट है 1 और 0, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट आपका 1 0 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 2 और 2, तो 2 और 2 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट 2 और 2 दूसरे इक्वेशन के लिए भी है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये लाइन कौन से इक्वेशन के लिए हो गई, सेकंड इक्वेशन के लिए हो गई। इसे नाम दे दें आप 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। अब ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2 2 पर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन,
ठीक है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 मिला और y इक्वल टू ही हमें 2 मिला। ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मीन्स क्या हुआ, ये क्या है, इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और इस तरह से हमने ग्राफ के ऊपर इसको रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट। इस तरह से आपको करना है, ग्राफ के ऊपर इन्हें रिप्रेजेंट। अब आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2x minus 2y। The fourth question of question number 4 from exercise 3.2 class 10th mathematics। 2x minus 2y minus 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपका ये रहा, हम इसे इजी लिख लें। ठीक है, इजी टर्म में लिख लें, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन यहीं पर हमने इसे इजी रूप में लिख लिया। और दूसरा इक्वेशन हमें दिया हुआ है 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन रहा। आइए हम चेक करते हैं रेशियो a1 अपॉन a2 क्या है स्टूडेंट। देखिए a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 4, 1 अपॉन 4। इसी तरह से b1 अपॉन b2 को चेक कीजिए, b1 इक्वल टू -1 और b2 इक्वल टू -4, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक, अब इसी तरह से c1 और c2 को चेक करते हैं, तो -1 अपॉन -5। क्या देखते हैं स्टूडेंट हम, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बोथ आर इक्वल। यहां लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। और जब इक्वल है तो क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन। और यहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्योंकि नो सॉल्यूशन है, हेंस इट इज इनकंसिस्टेंट। ये क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट, इनकंसिस्टेंट होगा। और इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। और स्टूडेंट दूसरी चीज, आपको मैथ्स में क्लास 10th के लिए मैं बोल रहा हूं, मैथ्स में अगर आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस को पूछना है, समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को, या तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दें या फिर एक्सरसाइज डाल दें और मुझे बताएं सर इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। पूरा मैथ्स में जहां से भी आपको समझना है, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को ड्रॉप करें। अगले दिन मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।